लोनी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक बार फिर अपने विवादित और बेबाक बयानों से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने वक्फ बोर्ड की जमीनों और मुस्लिम तुष्टीकरण पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ की जमीन अरब से गधे पर लाद कर नहीं लाए थे। मेरे पास है प्योर पावभाजी का मसाला, प्योर पावभाजी मसाला, पावभाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये देश की संपत्ति है और हिंदुओं को लौटाई जानी चाहिए। जो ये वक्फ की जो बीमारी चल रही है, वक्फ के नाम पे जो बवाल कर रहे हैं, वक्फ नाम की संपत्ति इनकी थी नहीं। देखिए, जो आए देश के अंदर जिन्होंने वक्फ के कानून बनाए और वक्फ के नाम पे ज़मीनों को अलॉट किया, वो सारी ज़मीन किसकी है? दिल्ली में सारी ज़मीन गुजरों की है, एक गांव महरौली जाटों की है या उनके साथ रहने वाले अन्य समाज की है। इसी तरह पूरे भारत में एक भी प्रॉपर्टी वक्फ की नाम पे मुसलमानों की नहीं है। वो सारी ज़मीन को गधे पर लाद के तो लाई नहीं है, जो अरब से आए थे या घोड़े पर रख के लाए ज़मीन। सारी ज़मीन हिंदुओं की थी, उनका धर्म बदलवाया गया, उनके साथ कत्लेआम हुए। उन्होंने वक्फ को एक बीमारी करार देते हुए कहा कि भारत में वक्फ नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पर हुए बंटवारे का हवाला देते हुए गुर्जर ने कहा कि जब देश बटा तो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, अब वो भारत पर मालिक बनना चाहते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हिंदू समाज को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है, ये पहली बात तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था इस देश का, और मुसलमानों ने ये कहा था कि यहाँ की मान्यताओं के अनुसार हम रहेंगे, और आज वो यहाँ मालिक बनकर सोचते हैं कि हम मालिक बन जाएंगे। तो ममता बनर्जी जो जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करती आई हैं, और वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बड़ी आबादी के रूप में लगभग मुझे लगता है केवल पश्चिमी बंगाल की बात कर लें तो 40 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया है और वहाँ फोर्स को भेजा गया है। और जिस तरह हिंदुओं के साथ हुआ है, तो पूरे देश के सनातन के लोग समझ रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ किसी की हैसियत नहीं है, ना हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, वहाँ डेवलपमेंट भी हो रहा है और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो ममता बनर्जी को तो हटा करके राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और जो ये वक्फ की जो बीमारी चल रही है, वक्फ के नाम पे जो बवाल कर रहे हैं, वक्फ नाम की संपत्ति इनकी थी नहीं। नंद किशोर गुर्जर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। एक ओर उनके समर्थक इसे हिंदू हितों की सच्ची आवाज बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी दल इसे ध्रुवीकरण की राजनीति और संविधान के खिलाफ करार दे रहे हैं। आपको बता दें, लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने स्पष्ट और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, और ये बयान भी उसी श्रृंखला की अगली कड़ी माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये बयान राष्ट्रवाद की भावना है या चुनावी मौसम में ध्रुवीकरण की रणनीति? अब देखना यह है कि भाजपा नेतृत्व उनके इस बयान पर क्या रुख अपनाता है और विपक्ष इस मुद्दे को कैसे भुनाने की कोशिश करता है। मेरे पास है